आस्था मतलब विश्वास, एक एहसास। लेकिन कभी सोचा है कि क्या होता है जब हम इस एहसास को, इस विश्वास को कोई शक्ल दे देते हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द है। कैसे परमात्मा के रूप इंसानी हाथों से आकार लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आचार्य के इन दमदार शब्दों से। कृपा कोई वस्तु नहीं है बालक। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस गहरे संघर्ष की नींव रखते हैं जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर कृपा को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, तो फिर आस्था को बांटा कैसे जाए? उसे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जो शायद मंदिर तक नहीं आ सकते? सीन है मंदिर का, जहां परंपरा और नई सोच के बीच एक संवाद चल रहा है। एक तरफ है नौजवान रोहन, जिनके पास एक बिल्कुल नया, एक साहसी आइडिया है, और दूसरी तरफ है ज्ञानी आचार्य, जो हमारी परंपरा के रक्षक हैं। रोहन का प्रस्ताव है जगन्नाथ्स ब्लेसिंग्स नाम का एक कला केंद्र बनाने का। उनका सोचना है कि मंदिर की भावना को, उसकी पवित्रता को लकड़ी की छोटी मूर्तियों, रेशमी दुपट्टों और मिट्टी के दियों जैसी चीजों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सकता है। और यहीं पर आकर बात दिलचस्प हो जाती है। इन दोनों के नजरिए में एक टकराव है। रोहन इसे कला को बचाने, आस्था को सब तक पहुंचाने और कारीगरों की मदद करने का एक तरीका मानते हैं। वहीं आचार्य जी को चिंता है कि कहीं इससे पवित्रता भंग न हो, कहीं ये सब बस एक व्यापार बनकर न रह जाए और मंदिर की महिमा कम न हो जाए। रोहन का तर्क भी बड़ा मजबूत है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ सामान नहीं होगा, ये चीजें तो आस्था की राजदूत बनेंगी। हर चीज के साथ एक छोटा सा लेख होगा जो उसके पीछे का दिव्य मतलब समझाएगा। मतलब ये सिर्फ एक यादगार चीज नहीं, बल्कि ज्ञान और जुड़ाव का एक जरिया होगी। इस पूरी दुविधा को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। ईश्वर के ये रूप, ये मूर्तियां आखिर आती कहाँ से हैं? चलिए, जवाब खोजने के लिए कुछ प्राचीन कथाओं की दुनिया में चलते हैं। हमारी पहली कहानी है भगवान जगन्नाथ के उस अनोखे रूप के बारे में, एक ऐसा रूप जो अधूरा होकर भी अपने आप में बिल्कुल पूरा है। कहानी कुछ यूं है कि एक दिव्य मूर्तिकार 21 दिनों के लिए एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाने का वादा करते हैं, पर उनकी एक शर्त थी, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। 15 दिन बीत जाते हैं और अचानक अंदर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। रानी गुंडीचा को चिंता होती है और वो जिद करती हैं कि दरवाजा खोला जाए, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, मूर्तिकार गायब हो जाते हैं और पीछे रह जाती हैं 3 अधूरी मूर्तियां। राजा इंद्रद्युम्न अपनी इस गलती पर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन तभी स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं, दुखी मत हो राजन, ये मेरी ही इच्छा है, मैं इसी रूप में यहाँ स्थापित होना चाहता हूँ। और यहीं इस रूप की खूबसूरती है। यह हमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। ये सिखाता है कि भगवान बिना हाथों के भी सबकी रक्षा कर सकते हैं, बिना पैरों के भी हर जगह मौजूद रह सकते हैं, और अपनी बड़ी बड़ी दयालु आंखों से हम सब पर नजर रखते हैं। तो एक रूप तो बना खुद ईश्वर की मर्जी से, एक ऐसा रूप जो अपने आप में ही एक संदेश है। लेकिन क्या हर दिव्य रूप ऐसे ही बनता है? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक और दिव्य रूप अपने कर्मों और अपनी कहानी से महान बना। अब आते हैं बाल हनुमान की कहानी पर, और उस एक घटना पर जिसने एक साधारण वानर बालक को एक महान देवता बना दिया। एक सुबह की बात है। नन्हे हनुमान को जोर की भूख लगती है। वो आसमान में उगते हुए लाल सूरज को देखते हैं और सोचते हैं, वाह, कितना बड़ा और रसीला आम है, आज तो इसी मीठे फल से मेरी भूख मिटेगी। बस फिर क्या था, उस फल को पाने के लिए वो आसमान में एक लंबी छलांग लगा देते हैं। अब सूर्य को बचाने के लिए देवराजेंद्र अपना वज्र चलाते हैं, जिससे हनुमान मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद सारे देवता उन्हें फिर से जीवित करते हैं और उन्हें बहुत सारी शक्तियां देते हैं। उन्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला, इंद्रदेव से ये वरदान मिला कि कोई भी शस्त्र उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और अग्निदेव ने उन्हें आग से हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम हनुमान संस्कृत शब्द हनु से आता है, जिसका मतलब है ठुड्डी, यानी वही जगह जहां उन्हें इंद्र का वज्र लगा था। उनकी पूरी कहानी तो उनके नाम में ही बसी है। तो अब सवाल ये है कि ये प्राचीन कहानियां हमें रोहन के उस मॉडर्न एम्पोरियम के बारे में क्या सिखाती हैं?
इन कथाओं का मंदिर में चल रही उस बहस से क्या लेना देना है? चलिए अब वापस आते हैं और इन कहानियों से मिली सीख को रोहन के विचार पर लागू करते हैं और इस पवित्र एम्पोरियम के आइडिया को एक नए नजरिए से परखते हैं। याद है वो शब्द जो रोहन ने इस्तेमाल किए थे, आस्था के राजदूत? इन कहानियों को सुनने के बाद इन शब्दों का मतलब और भी गहरा हो जाता है ना? देखिए, हमने 2 बहुत बड़ी बातें सीखीं। जगन्नाथ जी की कहानी हमें सिखाती है कि दिव्य रूप वैसा ही होता है जैसा ईश्वर चाहता है, और वो रूप अपने आप में एक संदेश है। और हनुमान जी की कहानी से पता चलता है कि किसी भी चीज या छवि की असली शक्ति उससे जुड़ी कहानी और उसके कर्मों से आती है। तो अगर इस नजरिए से देखें तो एम्पोरियम में रखी वो चीजें सिर्फ बेचने का सामान नहीं है, वो तो छोटे छोटे बर्तनों की तरह हैं जो ईश्वर की इच्छा और शक्तिशाली कहानियों को एक नई पीढ़ी तक ले जा सकती हैं। हाँ, वो कलाकृतियां सच में आस्था की राजदूत बन सकती हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपनी आस्था को जिंदा रखने के लिए क्या उसे नए नए रूप देना जरूरी है,